बीएचयू के वाणिज्य संकाय में एक सेमिनार का हुआ आयोजन। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय ठाकुर रतन पाल सिंह वाणिज्य संकाय विभाग में आध्यात्मिक वक्त जी के सर आज छात्रों से रूबरू थे। छात्र भी जी के सर से अपने मन में उठ रहे सवालों को किया, जिसका जी के सर द्वारा छात्रों को उठ रहे जिज्ञासाओं को उत्तर देकर शांत किया। छात्र अपने प्रश्न का उत्तर पाकर संतुष्ट दिख रहे थे। कार्यक्रम के दौरान विभाग के छात्र छात्राएं, शोध छात्र, प्रोफेसर सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। जी के सर ने कहा कि आज के आधुनिक समय की युवा पीढ़ी, विशेष रूप से छात्र, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ती उपयोगिता के संपर्क में है। सफलता और समृद्धि की दौड़ में अपनी आवश्यकता और आवश्यक के बीच निर्णय करने में कई बार असहज हो जाते हैं, जिससे कि वो जाने अनजाने अपने धर्म और अध्यात्म की महत्ता को भी नहीं समझ पाते और अपने जीवन के उद्देश्यों से भटक जाते हैं। युवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने में चिंता, उच्च तनाव स्तर, एकाग्रता की कमी और अवसाद जैसी समस्या देखने को मिलती है। आज की युवा पीढ़ी में पाश्चात्य सभ्यता के प्रति बढ़ते हुए झुकाव और हमारी सनातन संस्कृति के प्रति उदासीनता के लक्षण दिखते हैं। उसकी जागरूकता के लिए हमारी संस्था मृगाक्षी फाउंडेशन कार्यरत है, जो ऐसे सभी मुद्दों को ध्यान, साधना और मंत्रोच्चारण के माध्यम से पुष्ट करने की क्षमता रखती है। मृगाक्षी फाउंडेशन युवाओं को मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ सनातन और आध्यात्म के साथ जुड़े रहना सिखाती है और कैसे आप अपने जीवन को सुदृढ़ और सफल कर सकते हैं, इसकी प्रेरणा देती है। इसी विषय पर आधारित हम एक प्रोग्राम बीएचयू कॉमर्स फैकल्टी में स्टूडेंट वेलबींग इनिशिएटिव के साथ मिलकर किया गया, जिसमें हमारे मुख्य वक्ता जी के सर को हमने आमंत्रित किया है, जो एक युवा पीढ़ी को अध्यात्म की चेतना जगाने का एक अद्भुत समाज सेवा करते हुए अनोखा बीड़ा उठा रखे हैं। हम चाहते हैं कि छात्रों में सनातन और अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़े और वो अपने जीवन शैली को सुदृढ़ कर सकें। मैं वाणिज्य संकाय का संकाय प्रमुख हूँ और साथ में विभागाध्यक्ष भी हूँ। मेरा नाम प्रोफेसर HK सिंह है। किस तरह का आज बच्चों के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में माननीय कुलपति जी के निर्देश पर वेल बीइंग इनिशिएटिव प्रारंभ हुआ है। उसके अंतर्गत डीन ऑफ स्टूडेंट प्रोफेसर AK नेमा साहब के निर्देशन पर आज हमारे यहाँ कार्यक्रम हुआ, जिसमें कि माननीय जी के साहब का संबोधन हुआ। पहले प्रोफेसर AK नेमा साहब का आशीर्वाद हुआ और हम लोगों ने प्रयास ये किया कि जिस तरीके से आफ्टर कोविड विद्यार्थियों में निगेटिविटी झलक रही थी, उसको दूर करने के लिए कुछ प्रयास बताए जाए, क्योंकि विद्यार्थियों में ऊर्जा बहुत है। हमारे विद्यार्थी बहुत ही कुशल हैं, लेकिन हम लोगों का प्रयास है किस तरीके से उनकी कुशलता को प्रभावपूर्णता में बदला जाए। दिस इज द बेसिक फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट टू कन्वर्ट द एफिशिएंसी इनटू इफेक्टिवनेस। यह तो काशी कबीर की धरती है। उस जमाने में बात हुई थी ना, सार सार को गही रहे थोथा दे बहाय। जो अच्छाई मिले उसको ग्रहण कर लीजिए और खराब अंशों को, दुर्गुणों को, व्यसनों को छोड़ दीजिए। जो भी व्यक्ति आपसे मिले उसकी अच्छाई को आत्मसात करिए। उसका तरीका एक अच्छाई को देखा जाए। हम लोग आमतौर पे खराबियों को देखते हैं, वही ट्रांसफर होने लगता है। तो आज बहुत रुचिकर हमारा यहाँ एक सेशन हुआ। विद्यार्थियों ने बहुत बढ़िया पिन पॉइंटेड सवाल किए और उनका बहुत बढ़िया जवाब था। मैं पूरे वक्त वहाँ पर उपलब्ध था। हम लोग आगे भी इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे। आज सायंकाल को 4:30 बजे डीन ऑफ स्टूडेंट साहब यहाँ आएंगे और हम लोग इसकी और विधिवत योजना तैयार करेंगे। शिक है, मैं दिल्ली रहता हूँ। किस तरह का? मैं हूँ बनारस का ही। आज बीएचयू के कॉमर्स फैकल्टी में स्टूडेंट वेलबींग इनिशिएटिव ने जो कुलपति जी के निर्देश पे और नेतृत्व में जो काम करती है संगठन इनकी, उन्होंने बच्चों के लिए, बच्चों के वेलबींग के लिए एक प्रोग्राम रखा, जिसमें आज के बच्चे जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन से जूझ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो अध्यात्म और सनातन से भी दूर हैं, तो उनके अंदर एक प्रेरणा जागे और उनको इस दिशा में भी उनको लाया जाए और उनको उनके जीवन में प्रकाश ऐसा डाला जाए कि वह अवसाद से बाहर निकलें और जीवन में अपनी सफलता को हासिल करें। उसी विषय पर आज एक प्रोग्राम किया गया, जिसमें बच्चों के साथ इंटरेक्शन किए गए। बच्चों के बहुत सारे सवाल थे, बच्चों ने अपने बहुत सारे सवाल उठाए, उनको समझाने का, उन्हें सही दिशा दिखाने की कोशिश की गई और उम्मीद करते हैं कि हमारे बनारस के, हमारे इस बीएचयू के कॉमर्स फैकल्टी से बच्चे हमारे अपने जीवन में जरूर कोई श्रेष्ठ लक्ष्य प्राप्त करेंगे और वो अवसाद से बाहर रहेंगे। जो बच्चे भटक जाते हैं उनके लिए क्या आपके लिए संदेश है? देखिए, भटकता वही है जिसको मार्ग नहीं पता होता है।
तो मार्ग पता तब चलेगा जब आप किसी से मार्ग पूछेंगे। मार्ग पूछने के लिए आपको अपने जीवन में एक मेंटोर, एक गाइड, एक टीचर, माता पिता, गुरु, इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो जो अपने से ज्येष्ठ हों, जो अपने से ज़्यादा बड़े हों, शिक्षित हों, उनसे आप अपने जीवन के प्रति जो भी मार्गदर्शन चाहते हैं उनसे जिज्ञासा करिए, वो आपको दिशा दिखाएंगे।